हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में। इस क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीरीज़ मुझे नहीं पता है तो आप लोग चेक कर लेना किसकी सीरीज़ से क्वेश्चन पेपर मैच हो रहा है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करने में योगदान दिया था। आंसर कर देंगे GS घुरिया। ठीक है, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लोग क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सबको याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसे कि आपका DDU हो जाता है, आपका राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी हो जाती है, आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी हो जाती है ना, जितनी भी यूनिवर्सिटी है इसी तरह से क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को दिमाग में रख लेना। एक आइडिया आपको ये मिलेगा किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आइडिया ये मिलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और सेम ये वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन शुरू हुआ था। आंसर कर देंगे लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको मेरी वीडियो में कराया हुआ था, वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रीमिटिव कल्चर किसकी पुस्तक है। तो प्रीमिटिव कल्चर जो है आपकी टेलर की पुस्तक हो जाएगी। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जब प्रतिस्पर्धा नियमों की सीमा के बाहर निकल जाती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। किस में रूपांतरित हो जाती है। आंसर कर देंगे सात्विकरण में रूपांतरित हो जाती है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभौतिक संस्कृति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभौतिक संस्कृति से संबंधित। आंसर कर देंगे जटिलता। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जहाँ एक समान संस्कृति पाई जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। आंसर कर देंगे इसका संस्कृति प्रतिमान कहते हैं। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अपनी जाति के अंदर विवाह करना किस नियम से संबंधित है। तो अपनी जाति के अंदर विवाह करना जो है आपका अंतर विवाह का नियम हो जाता है। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ही के लिए। ठीक है, पेपर बहुत पहले हो चुका है, मैं इसको बाद में सॉल्व करा रहा हूँ। तो एक उद्देश्य मेरा ये भी है कि जिन स्टूडेंट्स का पेपर आ रहा है उनके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे अभी सॉल्व कराया है। ठीक है, तो मुझे पता है वो लोग नहीं देखेंगे जिनका ये क्वेश्चन पेपर था, ज़्यादा नहीं देखेंगे, कुछ देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेशली वीडियो रहेगा जिनकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होने वाला है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से विवाह का उद्देश्य क्या है। तो विवाह का उद्देश्य होता है आपका बच्चे के जन्म को वैध बनाना, परिवार की स्थापना करना, यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति करना। ठीक है, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डेविस एवं मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या किस सिद्धांत के रूप में की। आंसर कर देंगे प्रकार्यात्मक सिद्धांत के रूप में की है। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार धर्म है। तो दुर्खिम के अनुसार धर्म क्या होता है, एक सामाजिक तथ्य हो जाएगा। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा था, अरस्तू ने कहा था। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रीफाल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। तो ब्रीफाल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप हो जाएगा मातृ सत्तात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा, मातृ सत्तात्मक परिवार हो जाएगा। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भूमिका समुच्चय की अवधारणा किसने दी थी। तो भूमिका समुच्चय की अवधारणा आपकी मर्टन ने दी थी। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है। तो पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है, इसका आंसर आपको लगा देना है संस्कृति संरचना में परिवर्तन की। ठीक है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो कौन सा एक कथन सही, आंसर कर देंगे संस्था एक साधन है, साध्य नहीं। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग का रूप किसने बताया था। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग का रूप किसने बताया था। तो आंसर कर देंगे मेकाइवर एवं पेज ने बताया था। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने कहा पदों का कब्जा कर लिया जाता है लेकिन भूमिकाएं निभाई जाती हैं। किसने कहा था, लिंटन ने कहा था। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो समाजशास्त्र की जो प्रकृति होती है आपका आंसर लगा देंगे वैज्ञानिक होती है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था,
सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। तो सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल क्या नहीं है, आंसर कर देंगे स्वार्थ की जो भावना होती है सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं होती। बाकी जो तीनों होती हैं आपकी सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल होती। तो इसका जो राइट आंसर आपका ए लगा देंगे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि सोशल एंड कल्चरल जो मोबिलिटी किताब है किसने लिखी, आंसर कर देंगे पीटर सोरोकिन ने लिखी है। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राज्यसभा का सदस्य होना निम्न में से किसका उदाहरण, आंसर कर देंगे अर्जित परिस्थिति यानी कि अचीव्ड स्टेटस। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक का नाम क्या है, आंसर कर देंगे कार्ल मार्क्स। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था खेल के मैदानों में एक टीम के सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है, आंसर कर देंगे एकीकरण होता है, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है आपको। खेल के मैदान में एक टीम का बोल रहा है, एक टीम के सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है, आंसर कर देंगे एकीकरण होता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से किस अवधारणा का संबंध इस तथ्य से है कि किसी भी संस्कृति को दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ अथवा निम्न नहीं कहा जा सकता, आंसर कर देंगे सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, आंसर कर देंगे ए.बी. टेलर ने कहा था। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से किसने विवाह को एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में स्पष्ट किया। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे, वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करेंगे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिस परिवार में कुल परंपरा पिता के नाम से चलती है उसे कहा जाता है पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। तो बीज हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही, आंसर करेंगे इसका हम समितियों के सदस्य हैं, ठीक है। ये कथन आपका सही हो जाएगा। बाकियों को पढ़ लीजिए, हम संस्थाओं के सदस्य हैं, हम संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं, हम समितियों के सदस्य हैं। हम रूढ़ियों के सदस्य हैं, हम प्रथाओं के सदस्य हैं। तो ये सारे जो है गलत हो जाएंगे, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। हम समितियों के सदस्य हैं, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन किसका है, आंसर कर देंगे मैकाइवर एवं पेज का है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र को किस विश्वविद्यालय द्वारा सबसे पहले मान्यता दी गई थी, आंसर कर देंगे बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा जो है सबसे पहले समाजशास्त्र को मान्यता दी गई थी। सी जो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, ठीक है। भारत में एक स्वतंत्र विषय के रूप में यानी कि भारत की यहाँ पे बात कर रहा है, तो भारत में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को मान्यता दी गई थी। तो सी जो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। तो भारतीय समाजशास्त्र का जनक जी.एस. घुरिया को माना जाता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाता है, सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ था, तो समाजशास्त्र का जन्म आपका 1838 में हुआ था। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्रीय ज्ञान आधारित है, तो समाजशास्त्रीय ज्ञान किस पर आधारित है, आंसर कर देंगे अवलोकन पे, तुलना पे और परीक्षण पे, यानी कि उपरोक्त सभी इन सभी पे जो है समाजशास्त्रीय ज्ञान आधारित होता है। तो डी जो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, ज्वाइन करेंगे और अपना पेपर देख लेंगे। और उसका सॉल्यूशन वीडियो चाहिए क्वेश्चन पेपर का तो आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा, प्ले लिस्ट मैंने बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समाजशास्त्र के उद्भव के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी, आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी, यानी कि वैज्ञानिक आविष्कार, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये सभी जो है समाजशास्त्र के उद्भव के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। तो डी जो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सामाजिक समूह की विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक समूह की विशेषता जो है आमने सामने के घनिष्ठ संबंध, आंसर कर देंगे प्राथमिक समूह। तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस समाज की विशेषता निकटता है, तो किस समाज की विशेषता निकटता, आंसर कर देंगे ग्रामीण समाज की। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह नहीं है, तो प्राथमिक समूह नहीं, आंसर कर देंगे भीड़ नहीं है, ठीक है। जो भीड़ होती है वो प्राथमिक समूह नहीं है। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक किसान का पुत्र डॉक्टर बन जाता है,
ये किस प्रकार की गतिशीलता का उदाहरण है? आंसर कर देंगे अंतःपीड़ा गतिशीलता का उदाहरण है, यानी कि इंटर जनरेशन मोबिलिटी का उदाहरण हो जाएगा। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फोकवेज पुस्तक किसने लिखी है? तो फोकवेज जो किताब है आपकी समनर ने लिखी है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये किसने कहा है हम समितियों के सदस्य हैं संस्थाओं के नहीं? आंसर कर देंगे मैकइवर एवं पेज ने कहा है। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऊपर भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको हिंट मिला होगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। एक परिवार जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है और वहीं उसका लालन पालन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? अभिविन्यास परिवार कहलाता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? आंसर कर देंगे तकनीकी योग्यता। ठीक है, तकनीकी योग्यता प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है, तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो किताब है आपका वेस्टर मार्क ने लिखी है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में समाजशास्त्र का विकास किस सन में हुआ था? तो भारत में समाजशास्त्र का विकास 1917 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। विकास की हम बात कर रहे हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो है इसका विकास प्रारंभ हुआ था, तो वहीं से इसका विकास शुरू हो गया था 1917 से। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं नजर आ रहा है, तो देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये 9 जो टाइप हुआ है यहाँ पे वो शायद 7 टाइप करना चाह रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो है ए राइट आंसर हो जाए, और 2 के बाद 1 तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। और वैसे ये क्वेश्चन गलत है, तो शायद इसका आपने कुछ भी टिक किया हो, जो भी इसका नंबर बन रहा है वो आपको यहाँ पे मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर देखें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक एकीकरण के लिए अनुकूल दशा नहीं? आंसर कर देंगे असमानता। ठीक है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, जाति क्या है? एक बंद वर्ग है, किसने कहा है? आंसर कर देंगे मजुमदार एवं मदान ने कहा है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्राथमिक समूह शब्द को जन्म किसने दिया था? तो प्राथमिक समूह जो शब्द है उसको जन्म आपका कूले ने दिया था। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आत्मदर्पण का सिद्धांत भी आपका कूले ने दिया था। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था धन शक्ति और प्रतिष्ठा के संबंध में स्वयं या दूसरों द्वारा समान स्थिति साझा करने वाले लोगों के एक बड़े समूह को कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद करते चलना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड से चलता हूँ तो आपको वीडियो को रोक रोक के सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये किसने कहा है कि धर्म एक अफीम है? ठीक है, धर्म क्या है? एक अफीम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक विवाह किन के बीच होता है? तो एक विवाह किन के बीच होता है? आंसर कर देंगे एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह होता है। ठीक है, ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टिकटॉक को देख के आंसर मत लगा देना। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण का रूप है, स्वरूप है? यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप इनमें से क्या है? आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी, यानी कि दास्ता, जागीर व्यवस्था और जाति व्यवस्था, ये सभी जो होते हैं आपके सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप हो जाएगा। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बार बार आपसे कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक संरचना का भाग नहीं है? तो सामाजिक संरचना का भाग नहीं, आंसर कर देंगे सामाजिक समस्या। ठीक है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता है? ठीक है, यानी कि ज्वाइंट फैमिली की विशेषता। आंसर कर देंगे सहयोजिता होती है, सहजीवन और संपत्ति में भाग भी, उपरोक्त सभी। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समिति से संबंधित है? ठीक है, समिति से संबंधित आंसर कर देंगे मूर्त संगठन। ठीक है, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त संगठन आपका समिति से संबंधित है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समाजशास्त्र एक ऐसा शिल्प है जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सकता है। ये कथन किसका? आंसर कर देंगे दुर्खिम का कथन है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? आंसर कर देंगे सिमेल का जुड़ा है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नांकित में से कौन एक सभ्यता का उदाहरण है? तो सभ्यता का उदाहरण हो जाएगा आपका साहित्य। ठीक है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। सूची 1 से सूची 2 को मिलाएं तथा इनके नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 ये है, सूची 2 ये है, इनको एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है, तो आपका जे.एस. मिल को मिला देना है इथोलॉजी से, जी सिमिले को आपको मिला देना है स्वरूप एवं अंतर वस्तु से, दुर्खिम को आपको मिला देना है सामूहिक प्रतिनिधान से, मैकाइवर को आपको मिला देना है सामाजिक क्रिया से। तो आपको देख लेना है पहला दूसरे से मिल रहा है, मतलब कि ए को है आपको सेकंड से मिलाना है, बी को आपको तीसरे से मिलाना है और सी को आपको चौथे से मिलाना है। ए को दूसरे से, बी को तीसरे से, सी को चौथे से और डी को आपको पहले से मिलाना है। ठीक है, तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक? आंसर कर देंगे स्पेंसर की किताब हो जाएगी, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से उद्ग्र सामाजिक गतिशीलता का कौन सा वर्गीकरण सही है? आंसर कर देंगे आरोही एवं अवरोही। ठीक है, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसने द्वितीयक समूह को शीन्थ जगत कहा है? किसने द्वितीयक समूह को शीन्थ जगत कहा है? आंसर कर देंगे लैंडिस ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हम की भावना किसकी विशेषता है? तो हम की भावना आपकी प्राथमिक समूह की विशेषता हो जाएगी, बी जो हो जाता है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को उजागर किया था? लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को उजागर किया था? आंसर कर देंगे प्रकार्यात्मक पक्ष को उजागर किया था, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मनुष्य का एक समूह है जिसे सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समिति कहा जाता है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से किसी एक को मैकाइवर एवं पेज द्वारा सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण माना गया है? आंसर कर देंगे कारागार को माना गया है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा? आंसर कर देगा जनजाति को कहा जाएगा, ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लोकाचार व्यक्तिगत होते हैं जबकि जनरीतियों की प्राकृति होती है, ये कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, फिर भी मैं अपने हिसाब से जो मेरे हिसाब से आंसर होगा इसका समनर हो जाएगा, बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लिंग आयु एवं जाति सभी आधार है, किसका आधार? आंसर कर देंगे प्रदत्त परिस्थिति का, यानी कि जो जाति होती है, जो आयु होती है, जो लिंग होता है, यानी कि जो जेंडर होता है, सभी आपको ऊपर से ही मिलके आती है, कुछ भी आप यहाँ पे आके अचीव नहीं करते। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन संस्था का प्रकार्य नहीं? आंसर कर देंगे सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना, सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुशस्तियाँ हैं, तो अनुशस्तियाँ आपकी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होती हैं, तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन एक सामाजिक स्त्रीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है? आंसर कर देंगे राजनीतिक शक्ति। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन मेरा जो ज़्यादातर ध्यान है आपका राजनीतिक शक्ति के लिए जा रहा है, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। बाकी मेरे हिसाब से आपका जो राइट आंसर है राजनीतिक शक्ति हो जाएगा। ठीक है, ए जो हो जाएगा मेरे हिसाब से यहाँ का इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ब्रिस्टीट के अनुसार समाजशास्त्र किस तरह का विज्ञान? आंसर कर देंगे ब्रिस्टीट के अनुसार समाजशास्त्र जो आपका प्योर विज्ञान हो जाएगा, विशुद्ध विज्ञान हो जाएगा, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है, ये कथन किसका? आंसर कर देंगे हार्वर्ड का कथन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी लोग याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से अध्ययन की कौन सी पद्धति मानविकी उन्मुखन से संबंधित है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। बाकी आपने वीडियो अभी तक देखा है, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, और क्वेश्चन को सारों को याद कर लेना। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन याद कर लेना है। तो यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और इंस्टा और फेसबुक का अकाउंट भी मैंने अभी क्रिएट कर लिया है, तो उन दोनों को भी फॉलो कर लेना। सही है, तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।